हेलो दोस्तों, आज हम आपका ईपीएफओ का सामान्य अध्ययन में हिस्ट्री सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जो 2023 में एपीएफसी के एग्ज़ाम में आया था। उसका पहला क्वेश्चन जो है वो है 19वीं-20वीं शताब्दी के पुरातत्वविदों के कार्यों से संबंधित निम्नलिखित प्रेक्षणों में से कौन सा एक सही नहीं है। इसमें इन्होंने सही नहीं पूछा है। सही नहीं भी हमें पहले मार्क करना है, नहीं तो कन्फ्यूजन रहता है। इसमें इन्होंने दिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम का मत था कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता के उद्भव से शुरू हुआ है। बी जो है, जॉन मार्शल ने आमतौर पर नियमित समतल इकाइयों के साथ साथ उत्खनन की पद्धति जगनाई और स्थल के स्तर विन्यास की उपेक्षा की। जगनाई नहीं होगा, इन्होंने गलत टाइपिंग हुई है, अपना ही होएगा। सी ऑप्शन इसका है। REM व्हीलर ने समतल रेखाओं के साथ साथ खुदाई करने के स्थान पर टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करने की ये इनने भावश्यकता लिखा है। ये आवश्यकता है का सबसे पहले पहचाना डी है इसमें अमलानंद घोष पूर्व हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा संस्कृतियों के बीच समानताओं को पहचान करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसका आंसर डी होगा, क्योंकि इन्होंने सही तो नहीं, गलत पूछा है। अब इसका एक्सप्लेनेशन एक बार हम सरसरी निगाह से देख लेते हैं, जो इस तरह इन्होंने दिया है। शैव धर्म भगवान शिव, वैष्णव धर्म भगवान विष्णु से संबंधित है। इस मत के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु क्षेत्र में हुआ, किसी बाहरी सभ्यता के प्रभाव के बिना। विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा संस्कृति की अपनी विशिष्ट विशेषताएं थीं, जैसे कि नगर नियोजन, वास्तुकला और सामाजिक संगठन, जो किसी अन्य सभ्यता से प्रेरित नहीं थे। यानी कि ये सारी चीज़ें किसी अन्य सभ्यता से प्रेरित नहीं थी, जो कि ओनली भारतीय ही थी। ऐसे इन्होंने ये अगला दिया है, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से पहले की सिंधु घाटी सभ्यता है। इस मत के प्रमुख समर्थकों में अमलानंद घोष, अलीचंद दंपत्ति और DP अग्रवाल हैं। नेक्स्ट इन्होंने दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता के विकास में अमलानंद घोष द्वारा राजस्थान में खोजी गई सोती संस्कृति को एक विशेष कारक माना जा सकता है। अब यहीं पे कुछ विदेशी मत हैं। ये जो हमने अभी पढ़े थे ये स्वदेशी मत थे, मतलब भारतीय। इसमें जो प्रभाव पड़ा है वो इस प्रकार है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया, इराक की सभ्यता के प्रभाव के कारण हुई है। वहीं दूसरा मत ये है, उनके सिंधु घाटी सभ्यता के कई तत्वों में मेसोपोटामिया सभ्यता के तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि नगर नियोजन, मोहरे और कलाकृतियाँ। देन नेक्स्ट है, जॉन मार्शल, क्रेमर और HD संकालिया भी इनमें शामिल थे। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन ये जो हमारा है ये है, निम्नलिखित में से किसी और चौथी ईस्वी, या किसी नहीं होगा, यहाँ तीसरी होगा, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरने में महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसमें जो इन्होंने ऑप्शन दिए हैं उनमें समृद्ध स्वर्ण खदानों तक सुगम पहुंच, ये तो नहीं होगा। अपेक्षाकृत उत्कृष्ट अश्वारोही सेना, तो अश्वारोही सेना तो कई राज्यों के पास थी। थर्ड है, कृषि की उपज वाला क्षेत्र। अब कृषि की उपज वाला क्षेत्र ही सही होगा, क्योंकि जहाँ कृषि होगी वही जनपद अपना उन्नति में आगे होगा, और उसके पास खाने के संसाधन होंगे तो उसे उसको जुटाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। इस प्रकार से वो प्रगति भी करेगा। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ज़्यादा इन्होंने दिया, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं क्वेश्चन करा दे रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी में शिलाओं में से उत्कीर्ण कर बनाया गया था। ये गलत है। हम ऐसा कर रहे हैं, सारे सही ऑप्शन बता दे रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, इस मंदिर का ऊपरी ढांचा नागर शैली से मिलता जुलता है।
अब हम इसके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी समझा देते हैं, क्योंकि ये काम की चीज़ है। कैलाश मंदिर की प्रमुख विशेषताएं। अखंड मंदिर। कैलाश मंदिर एक चट्टान से तराश कर बनाया गया है। इसे दुनिया का सबसे अखंड मंदिर माना जाता है। ऊर्ध्वाधर उत्खनन। मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया है, जो एक अनूठी निर्माण विधि है। विशाल आकार। मंदिर लगभग 164 फीट लंबा, 109 फीट चौड़ा और 98 फीट ऊंचा है। केंद्रीय मंदिर। मंदिर में एक विशाल शिखर वाला केंद्रीय मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। आंगन और मंडप। मंदिर के चारों तरफ आंगन और नंदी मंडप है, जो विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों से सजाया गया है। नक्काशी। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं, रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाती हुई नक्काशी की गई है। विजय स्तंभ। विजय स्तंभ। आंगन में 2 विजय स्तंभ हैं, जो मंदिर की सुंदरता को और बढ़ाते हैं। हाथी की मूर्तियाँ। आंगन में 2 विशालकाय हाथियों की मूर्तियाँ हैं। द्रविड़ शैली। मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली में बनाया गया है। 4th क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन भारतीय मृदभांड के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही है। इसका जो राइट आंसर होगा, ये मृदभांड है। उत्तरी कृष्ण उपयुक्त मृदभांड NBPW उस प्रकार के मृदभांड को निर्दिष्ट करता है जो 600 ईसा पूर्व के भारत के पुरातत्व स्थलों में से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैचिंग का निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो है 20 सम्रांगण सूत्रधार। 11वीं शताब्दी में राजा भोज द्वारा रचित भारतीय वास्तुशास्त्र पर एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। और ये हर्मिका जो है, हर्मिका बौद्ध वास्तुकला में स्तूप के गुंबद के ऊपर स्थित एक चौकोर संरचना है। और विमान मंदिर जो है वो हिंदू मंदिरों में एक विशिष्ट वास्तुशिल्प विशेष होता है। और ये कुटा सागर साला का शाब्दिक अर्थ है नुकीली छत वाला झोपड़ी। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मोतियों की किस्में की कहाँ से उपलब्धता का वर्णन किया है, मतलब किस्मों का। इसका जो आंसर है पांडराज की ताम्रपर्णी नदी से। और नेक्स्ट है हमारा, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें ये संगम राजवंश हरिहर द्वितीय है, ठीक है। सुलभ राजवंश तिम्मा है, ठीक है। अरविंदु राजवंश तिरुमला, ये भी ठीक है। ये तुलुभ राजवंश जो गुंडा दिया, ये नहीं है। इसका जो आंसर है वो विजयनगर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी चालुक्यों की राजधानी बेंगी को निम्नलिखित में से किस एक स्थान से पहचाना गया है। इसका आंसर है सहिलहुंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कामरूप के पाल राजवंश का पहला निर्वाचित राजा था। पहला निर्वाचित राजा कामरूप का जो था वो है ब्रह्मपाल। स्वतंत्रता सेनानी अगदू समात्रा उड़ीसा ने ब्रिटिश भारतीय सेना में काम किया। बाद में वे ब्रिटिश सेवा छोड़कर 1942 में आज़ाद हिंद फौज INA द्वारा प्रथम बहादुर ग्रुप में नायक के रूप में कहाँ तैनात किया गया था। उनको बर्मा फ्रंट में तैनात किया गया था। ये हमारा 2023 के क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।